नमस्कार दोस्तों, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पिछली क्लास से चैप्टर अपना स्टार्ट किया था। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं अवकल समीकरण के बारे में। हमने अवकल समीकरण की पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था तो डेफिनेशन पढ़ ली थी। अवकल समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण के प्रकार हमने पढ़े थे। भी साधारण अवकल समीकरण किसे कहेंगे, आप आंशिक अवकल समीकरण किसे कहेंगे। दो प्रकार की आपकी अवकल समीकरण होती है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण जो आपके है वो सेकंड ग्रेड सिलेबस के अंदर नहीं है, उसका पार्ट थोड़ा कैलकुलस के अंदर यूज में होता है, उपयोग में होता है। लेकिन जो बीएससी के अंदर आंशिक अवकल की पार्शियल डेरिवेटिव की आपकी बुक लगती है वो आपके नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके नहीं है, सिर्फ आपके साधारण वाली है, जिसमें आपके प्रथम कोटि के अवकल समीकरण आ जाएंगे, द्वितीय कोटि के आ जाएंगे, युगपत रेखिक अवकल समीकरण आ जाएंगे। तो यही चीजों पर ये चीजें चलती रहेंगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमने कल स्टार्ट किया था, देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोटि व घात, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोटि क्या होती है, कोटि निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं, लेकिन घात में थोड़ी सी दिक्कतें होगी। वो इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देगा भी आप सीधे बता दें भी घात क्या होगी, तो थोड़ा सा वो आपको घुमा कर देगा। लेकिन घात में ध्यान क्या रखना है आपको, घात निकालने के लिए जो उच्चतम कोटि का जो अवकलज होगा उसकी पावर क्या होती है, घात होती है। लेकिन उससे पहले आपको जो अवकल समीकरण दी जाएगी उसे सबसे पहले तो उसका परिमीकरण अगर हो रहा है, परिमीकरण एक बीजीय फलन के रूप में आपकी होनी चाहिए। अगर इस रूप में है, अगर इस रूप में है तो ही क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको पहले उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अगर बनी हुई है तो आप सीधा बता देंगे भी जो उच्चतम कोटि का जो अवकलज है उसकी घात क्या है, वही क्या होती है, घात होती है। कोटि क्या होती है, जो उच्चतम अवकलज यानी मैक्सिमम अवकलज कितनी बार हुआ है। जैसे आपके सामने ये इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन है तो आप इसके अंदर बता सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि इसमें कोटि कितनी है, तो कोटि क्या है, उच्चतम अवकलज की संख्या। तो उच्चतम अवकलज कितनी बार हुआ, देखिए इसमें 3 बार, तो इसकी कोटि क्या होगी, 3। अगर आपसे पूछे घात कितनी है, तो आपको उच्चतम अवकलज, जो उच्चतम अवकलज हुआ है ये हुआ है, इसकी पावर देखनी है। इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी घात कितनी होगी, घात 1 हो जाएगी। समझे। अब कुछ देखिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपके रूप में आते हैं भी घात निकालने के लिए समीकरण पहले बहुपद के रूप में होना चाहिए, यानी बहुपद रूप में समीकरण होगा। कई बार हमने पिछला जो एग्जांपल आपके सामने किया था पिछली क्लास के अंदर, तो वो बहुपद नहीं था, आपने उसकी पावर को ओपन करके बहुपद में कन्वर्ट किया था। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो एक बात आप नोट लगाकर लिख भी सकते हैं, क्या क्या लिखेंगे, बताएं कि घात निकालने के लिए समीकरण क्या होनी चाहिए। घात निकालने के लिए, घात निकालने के लिए समीकरण, घात निकालने के लिए समीकरण बहुपद रूप में होनी चाहिए। समझ गए, ये बात आप नोट कर सकते हैं कि घात निकालने के लिए जो समीकरण है वो बहुपद फॉर्म में होने चाहिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आप देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है आपका 5y बराबर 0। अब देखो कुछ क्वेश्चन लिखता हूं फिर अपन सोल्व करेंगे इनको। देखिएगा दूसरा, d2y अपॉन dx 2 प्लस का साइन। अब देखिए कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी यहां पर, बराबर 0। एक तीसरा देखिएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर बराबर कोस 3x प्लस साइन 3x। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप वो लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। नंबर 4 देखिए, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस का कोस के अंदर आपको दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स। ये कुछ क्वेश्चन है, एक बार हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इनमें आपको बतानी है कोटि और घात। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कि आप प्रैक्टिस करें, कुछ चीजें नई सीखने को मिलेगी। देखिएगा इसमें सबसे पहले आप कोटि और घात बताएंगे, तो इसके अंदर बताएंगे, देखो एक बार अवकलन हुआ है
y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स प्लस 5y। तो आप आसानी से बता सकते हैं भी कोटि उच्चतम अवकलज की संख्या, उच्चतम अवकलज कितना है इसमें, कोटि इसकी क्या हो जाएगी, इसकी कोटि 1 होगी। घात की बात करें, घात देखो, घात बता सकते हैं जो उच्चतम अवकलज हुआ है उसकी पावर कितनी है। अब देखो dy बाई डी एक्स उसकी पावर कितनी है 1, तो घात भी इसकी कितनी हो गई 1 हो गई। दूसरा देखो ये कितनी बार हुआ है 2 बार, और आगे देखो ये 2 बार हुआ है तो इसकी आप कोटि बताएंगे, कोटि कितनी, मैक्सिमम अवकलज कितनी बार 2 बार, तो कोटि आप बता सकते। देखो एक और है यहां पर इसके अंदर यानी 3 बार, तो कोटि कितनी हो गई 3 बार। और घात देखो जो मैक्सिमम अवकलज हुआ है उसकी पावर देखनी है आपको, तो मैक्सिमम अवकलज है तो उसकी पावर क्या होगी। अब यहां पर दिक्कत होगी, पावर कैसे बताएंगे भाई, इसकी पावर क्या है, ये तो एंगल के रूप में है, साइन के एंगल के रूप में है, तो ध्यान रखना है। अब इसमें आप घात 1 मत कर देना, ये सारा ही अब गलत हो गया। तो अंदर अगर त्रिकोणमितीय फलन है और उसके अंदर डेरिवेटिव दे रखा है, त्रिकोणमितीय फंक्शन है और उसके अंदर डेरिवेटिव दे रखा है, तो उसको आप निरस्त कर दो, उसको निरस्त कर दो, उसको नहीं देखना। तो ये निरस्त हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ये वाला पार्ट। तो इसमें उच्चतम देखो तो उच्चतम कितनी है 2, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो गई। घात के बारे में क्या बताएंगे फिर, घात क्या 1 कर दूं, इसकी घात कर दूं, नहीं करनी। घात क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी, ऐसा फंक्शन आ जाए, ऐसे ध्यान रखें, परिभाषित नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट, ये इतना पोर्शन आप इंपॉर्टेंट मानो। क्या अगर त्रिकोणमितीय फंक्शन है उसके एंगल के अंदर, उसका देखिए ये एंगल होगा, उसके एंगल के अंदर कोई आपको डेरिवेटिव दे रखा है dy बाई डी एक्स, उसकी 3 बार अवकलन है, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब 3 बार अवकलन है, तो आप इसके अंदर घात परिभाषित नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर बताएं, इसके अंदर बता सकता हूं क्या, जी बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंगल के अंदर डेरिवेटिव नहीं है, यहां सीधा फंक्शन दे रखा है तो बता सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव दे रखा है तो उसमें घात परिभाषित नहीं होगी, ये याद रखें। तो यहां पर आप बता सकते हैं उच्चतम अवकलज कितनी बार हुआ है, देखो 2, तो कोटि इसकी कितनी हो गई, कोटि 2, और घात कितनी है, जो उच्चतम अवकलज हुआ है उसकी घात 1। अब देखो यहां बताएं इस क्वेश्चन के अंदर कोटि व घात, तो इसकी कोटि बता दो मुझे कितनी होगी, कोटि बता दो कोटि कितनी है। कोटि देखिए ये नहीं चलेगा अगर जो त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर एंगल के अंदर डेरिवेटिव दे रखा है तो वो काउंट नहीं होगा, तो ये काउंट नहीं होगा। और फिर क्या देखना है ये वाला, तो इसके अंदर देखो अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है 2 बार, तो कोटि कितनी 2। घात की बात करें, घात वही सेम चीज अगर इसके अंदर आ गया तो घात क्या है, परिभाषित है, क्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये ध्यान रखें। समझ में आ गया होगा चीजें, ये नोट्स के रूप में आपको प्रॉपर नोट्स हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं लिए हैं तो अपनी जो टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं 94 618 30 454, उस पर नोट्स आपको अवेलेबल हैं, वहां से नोट्स परचेज कर लीजिए, जिसमें 2500 प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज आपको दे रखे हैं, जिसमें टीचिंग मेथड के भी क्वेश्चन आ गए, सारे कंप्लीट नोट्स हैं, तो वो आप नोट्स परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो ये समझ में आ गया। अब आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देगा इस प्रकार कि अवकल समीकरण आपको दे दी, कोई अवकल समीकरण देगा, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण दी है इस प्रकार 2x², देखो ये दे दी 2x² d² y अपॉन dx² माइनस का 3dy बाई डी एक्स प्लस y बराबर 0, प्लस y बराबर 0 की कोटि है। इसने क्वेश्चन ऐसा दिया है कि कोटि है, ठीक है, बता दो। ऑप्शन भी देगा, इसने दे दिया 2, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3, तीसरा दे दिया 1, चौथा दे दिया 0, बता दो। तो इसमें कोटि का मतलब अधिकतम अवकलज की संख्या, तो अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है, अधिकतम अवकलज देखो इस समीकरण के अंदर कितनी बार हुआ है 2 बार। अगर कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन के एंगल के अंदर इस प्रकार आ जाए
तो वो आपको नहीं देखना, उसके अलावा जो है उनमें से चेक करना है। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें घात परिभाषित नहीं होती है, ठीक है। तो इसके अंदर बात करें तो आपका क्या आ जाएगा 2, क्योंकि उच्चतम अवकलज की संख्या कितनी है 2। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन और देखिएगा, इस प्रकार है, कोई अवकल समीकरण दे रखी है आपको d²y/dx और इसकी पावर दे दी आपको 3, ठीक है, प्लस dy/dx इसकी स्क्वायर दे दी, प्लस साइन और इसमें दे दिया आपको dy/dx और बराबर दे दिया 0 की घात है, यानी पावर कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा है इसने, पावर है। और ऑप्शन आपको दे दिए पावर, ये देखो 3 हो गया, फिर उसके बाद दूसरा 2 हो गया, तीसरा आपका 1 हो गया, चौथा ऑप्शन दे दिया इसने परिभाषित नहीं है। बता दो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लो अच्छे से कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया d²y/dx² की क्यूब प्लस dy/dx की स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 बराबर 0 की घात, यानी पावर कितनी है इसकी। तो देखो अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ है 2 बार और उसकी पावर 3, यही तो घात होती है, तो आंसर क्या हो गया 3। तो ऐसे करते ही 2 तो आपके जाएंगे सही आता हुआ सरल प्रश्न, और साथ में 1/3 क्या जाएगी नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.66 नंबर आपके सही वाले और काट लिए जाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आंसर सही क्या होगा परिभाषित नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये एंगल के अंदर dy/dx देर का है, डेरिवेटिव देर का है, और अगर ऐसा दिया हो तो क्या होती है घात परिभाषित होती है क्या, नहीं होती है, ठीक है। कर लो नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है अभी सारे। अब चलिए आगे हम अवकल समीकरण के हल के बारे में बात करेंगे। अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल 3 प्रकार के हल होते हैं आपके अवकल समीकरण के, व्यापक हल, विशिष्ट हल और विचित्र सिंगुलर हल। अवकल समीकरण का हल क्या होता है, यानी कोई भी आपको समीकरण दे रखी है, अवकल समीकरण देगा जिसके अंदर क्या होंगे अवकलज होंगे, अवकल के गुणांक होंगे dy/dx इस प्रकार उसके अंदर दिए होंगे। तो उन अवकल के जो गुणांक हैं उनको हटाने पर, और जो एक y और x के रूप में इक्वेशन आप निकालते हैं डायरेक्ट, उस समीकरण को क्या कहते हैं, उस अवकल समीकरण का हल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, अवकल समीकरण से अवकल गुणांकों को हटाकर, अवकल समीकरण से अवकल समीकरण से अवकल समीकरण से अवकल जो गुणांक हैं, अवकल गुणांकों को हटाकर, अवकल समीकरण से अवकल गुणांकों को हटाकर वास्तविक चर तथा आश्रित चर, हटाकर वास्तविक चर तथा आश्रित चर। देखो वास्तविक चर कौन सा हो गया, ध्यान रखने डेफिनेशन हार्ड होगी, लेकिन वास्तविक चर कौन सा होता है जो डिपेंडेबल नहीं होता है, जो आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन x हो गया, और एक आपका जो डिपेंडेबल आश्रित चर कौन सा हो गया y। वास्तविक चर तथा आश्रित चर, जो आपके वास्तविक चर तथा जो आश्रित चर हैं के मध्य जो प्राप्त संबंध है, के मध्य प्राप्त संबंध क्या कहलाता है, अवकल समीकरण का हल। डेफिनेशन लिख लो अच्छे से, क्या होता है अवकल समीकरण का हल होता है। समझ में आ गया? नोट कर लो इसको, फिर आगे अपन हलों के बारे में बात करते हैं। अब देखो आगे आता है आपका व्यापक हल। व्यापक हल किसे कहते हैं,
व्यापक हल, जो इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन, यानी कोई आपके पास अवकल समीकरण है और उसमें जो स्वेच्छ अचरों की संख्या है, अगर अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो, जितने अवकल समीकरण की कोटि है, कोटि क्या है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, वही तो कोटि है, और उसमें जो स्वेच्छ अचर है ए बी, स्वेच्छ अचर उसकी कोटि के बराबर हो, तो उसमें का जो सॉल्यूशन होगा वो जनरल सॉल्यूशन होता है व्यापक रूप से। यानी अगर इसके अंदर दो अचर आपको स्वेच्छ अचर दे रखे हैं तो उन स्वेच्छ अचरों को आप हटाएंगे, ए बी आपको दे रखे हैं, उसके बाद जो समीकरण बनेगा वही क्या होगा, आपका अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं भी, क्या किसी अवकल समीकरण का हल, जिसमें किसी अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, अब देखो हल के अंदर, यानी ऐसी अवकल समीकरण, कोई अवकल समीकरण का हल है, उसके अंदर स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, जितनी उस अवकल समीकरण की कोटि होगी। ठीक है, का हल, हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, हल में, हल जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या, हल में जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ जो अचर हैं, स्वेच्छ अचरों की संख्या, अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के, अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो। कोटि क्या होती है, अधिकतम अवकलज की संख्या। यह आपका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं, किसी अवकल समीकरण का हल जिसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो। अब सीधा क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं। अब आपको अवकल समीकरण का निर्माण करना है, सॉल्यूशन दे तो अवकल समीकरण का निर्माण कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा, ये आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, साथ में क्वेश्चन करवाता हूं मैं, देखिएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आप यहां ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन देखिएगा, वो डेफिनेशन आपके सामने है। अब देखिए इसका क्वेश्चन कि आपका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, कि वक्रों के कुल y बराबर, वक्रों के कुल y बराबर a साइन x प्लस बी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, जिसमें a b स्वेच्छ अचर है, a b क्या है, स्वेच्छ अचर है, को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण। इसमें अब अपन को अवकल समीकरण ज्ञात करना है, अवकल समीकरण ज्ञात करें, यानी ये दे दिया और इसका अवकल समीकरण ज्ञात करो। इसका सॉल्यूशन भी ज्ञात कर सकते हैं और इसका अवकल समीकरण भी, सॉल्यूशन देकर अवकल समीकरण पूछ लिया इसने, इसका अवकल समीकरण कितना होगा, तो मैंने आपको बता दिया भी जितनी स्वेच्छ अचरों की संख्या है उतनी बार आप इसका अवकलन कर दो, यानी उतनी ही इसकी कोटि होने वाली है, और स्वेच्छ अचर जो अवकल समीकरण होगी उसमें हट जाएंगे, स्वेच्छ अचर नहीं रहेंगे। तो अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो पहली बार करें dy बाई डी एक्स, एक बार किया तो कोस x प्लस बी, एक बार और कर दो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, दूसरी बार करेंगे तो देखो माइनस का a साइन x प्लस बी। ये समीकरण नंबर 3 हो गई, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2, और ये हो गई आपकी 1। अब आपको a और b हटाने हैं, फिर उसके बाद आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो देखो a और b कैसे हटेंगे, अगर मैं ये समीकरण 3 और समीकरण 1 को जोड़ दूं, समीकरण 3 व 1, या आप तीनों का लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 व 3 से स्वेच्छ अचरों को हटाने पर, स्वेच्छ अचर आप हटा देंगे, यानी हटाएंगे कैसे, इस समीकरण में ये समीकरण आप जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई, और बराबर देखो क्या बच जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का, बराबर कितना 0। तो इसको निरूपित करने वाला अवकल समीकरण क्या हो गया, ये इसका अवकल समीकरण हो गया। देखो ये क्या हो गया, इसका अवकल समीकरण हो गया। इसको निरूपित करने वाला अवकल समीकरण पूछा है और ये आपने बता दिया, अब इसको निरूपित करने वाला अवकल समीकरण आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका हल आता है विशिष्ट हल, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं, विशिष्ट हल के बारे में बात करेंगे।
विशिष्ट हल क्या होता है? देखो, विशिष्ट हल होता है एक ऐसा हल, अवकल समीकरण का ऐसा हल जो उसके, ठीक है, विशिष्ट हल के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलर रिजल्ट, विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन।